पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्या है ये पूरा केस। यह समझने के लिए चलते हैं आज से लगभग 6 महीने पहले, जब मुक्ति रंजन उसी क्लोथिंग स्टोर में काम करने आया जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ में ही ना सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि छुट्टियों में साथ में वक्त बिताते। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मुक्ति को महालक्ष्मी बदला हुआ रवैया नागवार गुजरने लगा। उसने नोटिस किया कि ना जाने क्यों बट महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम ही कर दिया है, साथ ही वर्क आवर्स में भी किसी से घंटों फोन पर बात कर रही है। महालक्ष्मी के इस बदलते बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ। जिस जगह पर कुछ वक्त पहले ही मंता दास खड़ा था, आज वहाँ पर मुक्ति था। महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और ऐसे कन्फ्रंटेशंस पर भड़क जाती थी। इसी वजह से उसकी और मुक्ति के बीच झगड़े शुरू हो गए। महालक्ष्मी अग्रेशन में हाथ उठाने से भी पीछे नहीं रहती और ना ही वक्त का लिहाज करती और ना ही जगह का। वह झगड़े में मुक्ति पर हाथ उठा देती, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में सुलह भी हो जाती। मुक्ति इमोशनली एट द डीपर लेवल महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे सिनेरियो में अक्सर ऐसा होता है कि भले रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, लेकिन हाल ऐसा हो जाता है कि ना तो साथ रहा जाता है और ना ही छोड़ा जाता है। एक सितंबर को वह आखिरी दिन था जब वो दोनों जॉब पर गए थे। उसके अगले दिन यानी 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल कर कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने मिलने से मना कर दिया। जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दी। अशोकनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़कर न सिर्फ पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी जेब में पड़े हुए 10,850 रुपए ले लिए। पिटाई और पैसे लूट जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी वह महालक्ष्मी से बात कर मामला सुलझाना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा महालक्ष्मी को कॉल कर मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी ने उसे घर आने की इजाजत दे दी। 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी के वैली कवल के अपार्टमेंट में मिलने जाता है, जहां पर फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर लगातार शादी का प्रेशर डाल रही थी। वह एक तरफ मुक्ति से शादी करना चाहती थी क्योंकि उससे उसको फाइनेंशियली बेनिफिट हो, लेकिन एक शख्स जिसकी कैरेक्टर पर सवाल हो, ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाना नामुमकिन है। इसी डिसएग्रीमेंट पर शुरू हुई लड़ाई एक भयानक मोड़ पर आ गई। हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने फिर से मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति का क्रोध काबू से बाहर हो गया और गुस्से में उसने किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देख उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में मुक्ति उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। रात का वक्त था और कैलेंडर पर 3 तारीख चढ़ चुकी थी। मुक्ति महालक्ष्मी की लाश के साथ उसी कमरे में देर तक बैठा रहा। अपराध तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए। मुक्ति ने YouTube पर कुछ ऐसे करन कैसे लाश को ठिकाने लगाया जाए ऐसा कुछ भी सर्च किया, इसलिए उसने यह आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। पूरी रात को वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा, जिसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। वह उस फ्लैट से सुबह 11 बजे निकलकर पास ही एक शॉप में धारदार चाकू खरीदने गया। पुलिस जब मर्डर वेपन की खोज कर रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास एक बर्तन की दुकान में लगे सीसीटीवी में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते नजर आया था। उसी चाकू से मुक्ति ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर फ्रिज में रखे थे। पहला उसका प्लान इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था और यह सूटकेस आपको इस क्लिप में भी नजर आ रहा होगा। लेकिन जिस जगह यह अपार्टमेंट था वह एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जहां देर रात तक भी लोग अपने घरों से बाहर रहते थे, इसलिए ऐसे में उसको अपने पकड़े जाने का डर था। तभी मुक्ति की नजर घर पर रखे इस 165 लीटर की फ्रिज पर गई। उसने लाश के टुकड़े कर इसी फ्रिज में यह सोचकर भर दिए कि कई हफ्तों तक इसमें बदबू नहीं आएगी और वह कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कर सब कुछ ठिकाने पर लगा देगा। यही सोचकर उसने सारे टुकड़ों को फ्रिज में भरे और पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया ताकि कोई निशान ना रह जाए, और फिर देर रात बाहर से ताला लगाकर निकल गया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, ऐसे में उसे महालक्ष्मी के मर्डर करने का गिल्ट दीमक की तरह खाने लगा। वह समझ गया था कि गुस्से में
ऐसी गलती हुई थी उससे जिसकी कोई भरपाई नहीं है। साथ ही उसे अपने परिवार की भी फिक्र थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फैमिली पर कोई भी बात आए। लेकिन जिस दलदल में वह फंस गया था, उसने उसके दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वह बेंगलोर में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने को कहता है। जब स्मृति उससे इसके पीछे की वजह पूछता है तो मुक्ति उसे मिलकर वजह बताने की बात कहता है। जब वह स्मृति से मिलता है तो अपना जुर्म कॉन्फेस कर लेता है और बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर लाखों रुपए खर्चे थे और सोने की चैन भी दी थी। पैसे लुटाने के बाद भी उसका औरों से अफेयर था और रोकने पर उसे ही कई बार जान से मारने की धमकी तक दिलवाई थी। सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ने की बात कहा और फिर खुद बहरामपुर को निकल गया, जहां उसका भाई सत्या रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुकता है और फिर वहां से निकलकर कहीं और चला जाता है। मुक्ति कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कश्मकश से जूझ रहा था, इसलिए वो वापस फिर से अपने भाई सत्या के हॉस्टल में आता है। सत्या को कुछ एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई किसी परेशानी में है, इसलिए जब वह पूछता है तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्या को भी सारी सच्चाई बता देता है। 21 सितंबर को यह केस नजर में आ गया था और अक्सर अपराधी क्राइम करने के बाद और उस जगह का अपडेट भी किसी न किसी तरह से लेता रहता है। इसलिए मुक्ति को खबर लग गई थी कि मामला खुल गया है और एक न एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए वह बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर की रात 10 बजे भद्रक में अपने माता पिता के पास पहुंचता है। रात का खाना खाने के बाद माँ को एहसास हुआ कि मुक्ति किसी बात से बहुत परेशान है। जब उन्होंने उससे बात की तो मुक्ति ने माँ को सब कुछ बता दिया, बस उसने कत्ल करने के तरीके की बात छुपाई। 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है। मुक्ति के घर से कुछ दूर वहां से गुजर रहे लोगों को कब्रिस्तान में पेड़ से लटकी एक लाश मिलती है। मौके पर पहुंची उड़ीसा पुलिस को उस लाश के पास खड़ी एक स्कूटी और जमीन पर एक बैग मिलता है, जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े, मोबाइल फोन और एक डायरी। पहचान करने के बाद यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। उड़ीसा पुलिस के थ्रू मुक्ति और घर वालों से बेंगलुरु पुलिस को इसकी सूचना मिली, जो कुछ दिनों से उसी की तलाश कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को उस डायरी के 2 पन्नों में लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें मुक्ति ने अपने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूला था और साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। इस नोट की एंड में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी। तो यह साफ था कि मुक्ति ने यह नोट 13 तारीख या उससे पहले लिखा था, यानी कहीं न कहीं उसे एहसास था कि एक न एक दिन पुलिस वालों को गिरफ्त में आ जाएगा वह, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बेंगलुरु पुलिस हर तरह से मुक्ति तक पहुंचने का अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अगर मुक्ति रंजन ने पहले ही पुलिस को इस बारे में बता दिया होता तो शायद मुक्ति आज जिंदा होता, लेकिन पूरा दोष स्मृति का भी नहीं है। कोई भी शख्स ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता और ऐसे धर्म संकट में अक्सर लोग अपनों का ही साथ देते हैं और ऐसे में कोई नियम, कायदे, कानून नजर नहीं आते। यह केस दिखाता है कि महालक्ष्मी के लालच और धोखे की फितरत ने ना सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि कई परिवार बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।